क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डोमेन पे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। हम पिछले लेक्चर में लेक्चर 1 में इंट्रोडक्शन पार्ट हो चुका है और लेक्चर नंबर 2 में इंट्रोडक्शन हो गया डोमेन का। ठीक, फिर हम आज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। हम प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कशन किया था कि हमारे पास डोमेन का डेफिनेशन डिफाइन किया था मैंने, डोमेन क्या होता है और डिफरेंट फंक्शंस का हम डोमेन डिस्कशन करेंगे। तो अलजेब्रिक फंक्शंस का डोमेन अभी कंप्लीट हुआ, तो अलजेब्रिक फंक्शंस को डोमेन कैसे फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट स्टडी करिए क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डोमेन। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए फाइंड द डोमेन ऑफ ए फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ ए फंक्शन f of x is equal to x square minus 5x plus 6 root over। फर्स्ट क्वेश्चन दिया है तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये अलजेब्रिक फंक्शन है। अलजेब्रिक फंक्शंस मतलब यहाँ पे रूट स्क्वायर फंक्शन दे रखा, तो इस फंक्शन का डोमेन हमें फाइंड करना है। तो डोमेन फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी दे रखा है ये फंक्शन का डिफाइन होगा। दिस एक्सप्रेशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब fx is defined when x square minus 5x plus 6 is greater than or equal to 0। ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव और इक्वल टू 0 हो सकता है। तो ये एक्सप्रेशन क्या होगा, पॉजिटिव यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे, जिसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे साइन स्कीम रूल अप्लाई करेंगे। तो ये साइन स्कीम रूल जो बेटा है ये हमारे पास वीडियो 4 घंटे का वीडियो उसमें देख सकते हो। तो यहाँ पे इसको साइन स्कीम रूल अप्लाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। x इक्वल टू हमारे पास आएगा 3 और यहाँ पे कितना 2 आएगा। x की वैल्यू कितना आएगी, 3 और 2 आएगी, 3 और 2 आएगी और ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, x की वैल्यू ये मिलेगी। अब ये नंबर लाइन पे हम प्लॉट करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ये 3 आएगा, ये कितना आएगा, ये 2 आएगा और ये 3 आएगा। 3 का कोई नंबर लेंगे प्लस माइनस प्लस, तो आंसर क्या ग्रेटर देन, तो आंसर क्या मिलेगा, दिस इंटरवल और दिस इंटरवल। मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस इंफिनिटी से माइनस कितना 2 क्लोज इंटरवल यूनियन 3 से इंफिनिटी। ये इसका डोमेन आंसर मिलेगा। इस फंक्शन का डोमेन क्या मिलेगा, डोमेन ऑफ फंक्शन ये मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए साइन स्कीम रूल मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये जो मैंने सॉल्यूशन किया है इस इनइक्वालिटी का, इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन साइन स्कीम रूल से किया है। और साइन स्कीम रूल मैंने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूँ। जो बच्चे जिसको साइन स्कीम क्लियर नहीं है तो वो फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स का 4 घंटे वाला वीडियो आप देख सकते हो और उसमें पूरा क्लियर किया है कि इस इनइक्वालिटी को, फ्रैक्शनल इनइक्वालिटी को, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे आएगा। क्लियर। यहाँ पे इस फंक्शन का डोमेन क्या मिलेगा, ये मिलेगा। अब यहाँ पे साइन स्कीम रूल अप्लाई करेंगे, ये पॉजिटिव इंटरवल में और नेगेटिव, यहाँ पे क्या है, नेगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। तो इसका मतलब इस इंटरवल की कोई वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इस इक्वेशन इस इंटरवल से कोई वैल्यू पुट करेंगे तो हमेशा सेटिस्फाई करेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लिखिए फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन, find the domain of the function f of x equal to x square minus 3x plus 2 root over plus 1 upon x square minus 3x plus 4 root over। इस फंक्शन का डोमेन बताना है। तो यहाँ पे मैंने कल ऑलरेडी डिस्कस किया था फंडामेंटल ऑफ डोमेन के रूल्स, जो फंडामेंटल। तो यहाँ पे 2 फंक्शन दे रखे हैं, एक फंक्शन ये दे रखा, दूसरा फंक्शन ये दे रखा। तो हम इंडिविजुअल क्या करेंगे, इंडिविजुअल फंक्शन का डोमेन निकालेंगे, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। जो इंटरसेक्शन आएगा, जो कॉमन पार्ट आएगा, वो उस फंक्शन का डोमेन आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, fx क्या होगा, यानी fx इज डिफाइंड व्हेन x square minus 3x plus 2 is greater than or equal to 0 and
एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ की 0 नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर इसको 0 नहीं हो सकता, इसमें इक्वल टू 0 नहीं आएगा, इसमें ये इसका न्यूमरेटर 0 हो सकता, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। अब दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे, दोनों इनइक्वालिटीज को सॉल्व करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, वो इसका डोमेन आएगा। तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, हम साइन की रूल अप्लाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0, x कॉमन ले तो x माइनस 2 और माइनस 1 कॉमन ले x माइनस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 आएगा और 2 आएगा, दो वैल्यू आएगी इसकी। यहाँ से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस कितना आएगा, माइनस ये 4x, ये कितना मिलेगा हमारे पास, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व कीजिए तो यहाँ पे क्या होगा 3 into 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये 3x स्क्वायर माइनस कितना आएगा हमारे पास 4 है ना, तो यहाँ पे इसको फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करेंगे यहाँ पे क्या होगा x स्क्वायर 3x और प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, अब इसके जब फैक्टर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, तो x इक्वल टू क्या आएगा माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये क्या आएगा हमारे पास, b की वैल्यू कितना 3, b की वैल्यू माइनस 3 प्लस माइनस b स्क्वायर कितना 9 माइनस कितना आएगा 4 इंटू ये कितना मिलेगा हमारे पास 1 इंटू 4, ये हो जाएगा हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ये 2 इंटू a 1। अब यहाँ पे कि b स्क्वायर माइनस 4 इसके d कैसा आएगा, इसके रूट्स कैसे इमेजिनरी आएंगे, इमेजिनरी का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए इसके रूट्स कैसे मिलेंगे, इसका डिस्क्रिमिनेंट, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा, लेस देन 0 मिलेगा, लेस देन 0 मिलेगा, इसका मतलब इसके रूट्स कैसे मिलेंगे, इमेजिनरी मिलेगा, तो ये y हमेशा पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब इस केस में इसका सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आएगा, इसका इस केस में क्या आएगा, इसका डोमेन क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आएगा, डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आएगा, देख के लग गया नेगेटिव नंबर मिलेगा हमारे पास, और यहाँ पे क्या मिलेगा हमारे पास x की ये हमारे पास ये 1 और 2, 1 से ग्रेटर ये मिलेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, ये मिलेगा, तो ग्रेटर देन तो आंसर क्या मिलेगा माइनस इंफिनिटी से माइनस 1 प्लस 1 क्लोज इंटरवल यूनियन 2 टू इंफिनिटी, 2 टू इंफिनिटी, 2 टू इंफिनिटी, 2 टू इंफिनिटी। अब इन दोनों का हम क्या करेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, तो ये क्या आएगा, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर आएगा, तो इंटरसेक्शन पार्ट क्या मिलेगा माइनस इंफिनिटी टू माइनस आंसर क्या मिलेगा, तो इसका इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, ये मिलेगा, ये माइनस इंफिनिटी से 1 आएगा और क्लोज इंटरवल 2 टू इंफिनिटी मिलेगा, तो ये आंसर हमारे पास मिलेगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या मिल जाएगा, ये मिलेगा। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए एक क्वेश्चन हम लिखे बेटा, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन f of x इज इक्वल टू 1 upon x स्क्वायर 1 upon x मॉडुलस माइनस x और रूट ओवर। इस फंक्शन का डोमेन बताना है, इस फंक्शन का हमें डोमेन बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, दिस फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन this function is defined when x modulus minus x is greater than 0. Clear? This function is defined when this expression is greater than 0. Okay? And इस inequality को solve करेंगे, x modulus is greater than कितना मिलेगा, x मिलेगा, x मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या मिलेगा, ऑप्शन में क्या क्या दिए थे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर मिलेगा, x की वैल्यू नेगेटिव वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू पुट करेंगे, उसी केस में सेटिस्फाई होगा, पॉजिटिव वैल्यू के केस में कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। यहाँ पे आंसर इसका क्या है, देखिए x की वैल्यू x इक्वल टू मान लेते हैं 1 पुट कर रहा हूँ, तो 1 इज ग्रेटर देन 1, इट इज फॉल्स, और 2 पुट कर रहा हूँ x इक्वल टू 2, तो 2 इज ग्रेटर देन 2 मॉडुलस 2 क्या होगा, 2 आएगा, 2 इज ग्रेटर देन 2, इट इज फॉल्स। तो यहाँ पे अब x इक्वल टू -1 पुट कर रहा हूँ, -1 मॉडुलस इज ग्रेटर देन -1, तो 1 मॉडुलस प्लस पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो 1 इज ग्रेटर देन -1, इट इज 2। इसका मतलब सारी की सारी नेगेटिव रियल नंबर सेटिस्फाई होगा, तो आंसर इसका क्या आएगा, डोमेन इस फंक्शन का है, क्या आएगा,
डोमेन ऑफ फंक्शन माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो, ये क्या मिलेगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी से जीरो। नेगेटिव वैल्यू भी सेटिस्फाई करेगा, इसके अलावा कोई वैल्यू इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ ए फंक्शन f of x is equal to f of x is equal to f of x is equal to 1 upon x greatest integer minus x modulus root square। अब यहाँ पे देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ठीक, तो यहाँ पे दिस फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन, दिस फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन x ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x इज ग्रेटर देन 0। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए एक कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, इससे मान लेते हैं यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 पुट कर रहे हैं तो 1 यहाँ पे क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 1 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। इसका मतलब ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर पे क्या मिलेगा, इंटीजर जितनी वैल्यू पुट करेंगे तो उस केस में क्या होगा, नॉन डिफाइंड मिलेगा। भाई 1 x इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूं तो क्या मिलेगा, 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1, ये 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 आएगा, तो ये तो नॉन डिफाइंड बना देगा। जितनी भी वैल्यू आएगी, अब मान लेते हैं 1.5 पुट कर रहे हैं, 1.5 पुट कर रहे हैं तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा, और ये 1.5 ये ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस 1, ये 1.5 ये क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये तो कभी नहीं मिलेगा, ये तो लेस देन 0 मिलेगा। इस केस में क्या होगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या आएगा, इट हैज नो रियल, यहाँ पे ऐसे कोई वैल्यू नहीं होगी जो उसको सेटिस्फाई होगी, यहाँ पे डोमेन क्या मिलेगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या मिलेगा, फाइनल सेट मिलेगा, इट हैज नो वैल्यू ऑफ x, x की ऐसी कोई वैल्यू नहीं होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि 1.5 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा, 1 आएगा, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 1 आएगा, 1 माइनस 1.5 कितना आएगा, नेगेटिव नंबर आएगा, अंडर रूट के अंदर कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होगा, ये स्टेटमेंट कभी पॉसिबल ही नहीं होगा कि x ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस x इज ग्रेटर देन 0, ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या आएगा इसका, इट हैज नो रियल वैल्यू ऑफ x, ऐसी x की वैल्यू कोई नहीं होगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, मतलब जो डिफाइन करे। डोमेन का मतलब x के रूप में क्या क्या इस फंक्शन में इनपुट करूं कि हमेशा एक डिफाइंड और डेफिनेट आउटपुट मिलना चाहिए, एक रियल मिलना चाहिए। तो इस केस में क्या आएगा, आंसर इसका क्या आएगा, इट हैज नो रियल वैल्यू ऑफ x, आंसर क्या आएगा, नल से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x is equal to 1 upon log base 10 1 minus x plus x plus 2 root over। अब देखिए इसका जो आंसर है ये कैसे फाइंड करेंगे, इसमें दो फंक्शन कंटेंट है, एक तो एल्जेब्रिक फंक्शन है, दूसरा क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन कब डिफाइन करता है, जो लॉग फंक्शन होगा, लॉग के बारे में थोड़ा बता देता हूं कि यहाँ पे जो लॉग, यहाँ पे log ax लिखा है, तो x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दूसरा a इज नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, तभी लॉग कंप्लीट डिफाइन करेगा कि जिस नंबर को लॉग ले रहे हैं वो हमेशा पॉजिटिव नंबर होना चाहिए और इसका बेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और बेस इक्वल 1 नहीं होना चाहिए, 1 से लेस हो सकता है बट 1 नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कंडीशन सबसे पहले यहाँ पे ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, यानी इसका मतलब फंक्शन fx इज डिफाइन, fx कब डिफाइन होगा, डिफाइन व्हेन क्या इस दिस टर्म क्या होगा, log 10 1 minus x इज नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं होना चाहिए, एंड ये क्या होना चाहिए, 1 minus x इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर ये फंक्शन कंप्लीट कब डिफाइन करेगा, दिस एक्सप्रेशन इज नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं होना चाहिए, ये रैशनल फंक्शन है और इसका फिर बेस जो आर्गुमेंट होगा वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और फिर दूसरा फंक्शन क्या होगा, x plus 2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा दूसरा फंक्शन। इन दोनों का हम डोमेन निकालेंगे, इसका डोमेन अलग निकालेंगे, इसका डोमेन अलग निकालेंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट लेंगे, एंड से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंड से कनेक्टेड दोनों इक्वलिटी है, एंड से जब कनेक्टेड होता है दोनों इनइक्वालिटी को इंटरसेक्शन पार्ट लेते हैं, दोनों इनइक्वालिटी का इंटरसेक्शन जो पार्ट आएगा उसका वो सॉल्यूशन आएगा।
फिर यहाँ पे देखिए इसका बजाय इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू ये 10 टू द पावर 0, 10 टू द पावर 0 कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 माइनस 1 एक्स इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 1, ये 1 से 1 कैंसिल तो x इज नॉट इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। क्लियर। फिर इसको क्या करेंगे 1 माइनस इसको सॉल्व करेंगे माइनस एक्स इज ग्रेटर देन माइनस 1, एक्स इज लेस देन 1 आएगा। इस दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, दोनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे जितने केसेस बनेंगे तो यहाँ पे केस लेंगे। फिर यहाँ पे x इज ग्रेटर देन माइनस 2 आएगा। इन तीनों का इंटरसेक्शन यहाँ पे क्या मिलेगा, ये 0 पे नॉट डिफाइन आएगा, हर एक वैल्यू पे डिफाइन होगा पहले। दूसरी कंडीशन क्या है x1, ये 1 यहाँ पे 1 से लेस वाला पार्ट ये मिलेगा। फिर तीसरी कंडीशन क्या है माइनस 2 से ग्रेटर वाला पार्ट। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन पार्ट क्या मिलेगा बेटा, तीनों का इंटरसेक्शन क्या मिलेगा माइनस टू क्लोज इंटरवल आएगा, ये -2 क्लोज इंटरवल और फिर इसके बाद क्या मिलेगा ये 0 ओपन इंटरवल आएगा, ये 0 ओपन इंटरवल आएगा यूनियन, फिर 0 to 1 ये क्या मिलेगा 0 to ये क्या मिल जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 to 1, ये 0 to 1 मिलेगा। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमारे पास। और इसके बाद और एक कॉमन पार्ट आ रहा, और कॉमन पार्ट क्या मिलेगा हमारे पास, ये मिल जाएगा हमारे पास। और 2 से लिख लीजिएगा बेटा, यही मिल जाएगा, ठीक है। और इसी इंटरवल को ऐसे भी लिख सकता हूं, इसी इंटरवल को लिखना चाहें तो यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूं -2 क्लोज इंटरवल 1 और एक्सक्लूडिंग 0 ऐसे भी लिख सकता हूं। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या मिलेगा, इस फंक्शन का डोमेन आंसर आएगा बेटा -2 से 1 क्लोज इंटरवल और एक्सक्लूडिंग 0, आंसर ये मिलेगा हमारे पास, इस फंक्शन का डोमेन मिलेगा। क्लियर। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, डोमेन का क्वेश्चन है बेटा। फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन f of x is equal to 2 upon x square minus 4 plus log 10 x cube minus x। अब देखिए लॉग वाला जो चैप्टर है बहुत डिस्टर्ब कर रहा है। तो लॉग का मैंने लगभग 40 मिनट्स का एक वीडियो बनाया है। 40 मिनट्स के वीडियो में आप लॉग की प्रॉपर्टीज सारी बताया, इसका एप्लीकेशन पार्ट बताया, फिर लॉग इनइक्वालिटी भी बताया है, लॉग इनइक्वालिटी 1 लॉग इनइक्वालिटी 2 भी बताया, दो टाइप की इनइक्वालिटी मैंने बताया, ऑलरेडी डिस्कस कर दिया हमने बेसिक्स फंडामेंटल में, आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ये जो फंक्शन होगा, इस फंक्शन का डोमेन क्या मिलेगा हमारे पास, देखिए इस फंक्शन का डोमेन क्या आएगा कि दिस फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस एक्सप्रेशन इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। इसमें x स्क्वायर माइनस 4 इज नॉट इक्वल टू 0 एंड ये क्या मिलेगा x क्यूब माइनस x इज ग्रेटर देन 0। क्लियर। दिस आर्गुमेंट इज ग्रेटर देन 0। हम दोनों इक्वालिटी को सॉल्व करेंगे। x इज नॉट इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 2 आएगा और यहाँ पे x कॉमन लीजिए तो x स्क्वायर माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। फिर साइन की रूल अप्लाई कीजिए। साइन की रूल अप्लाई करने के बाद x इक्वल टू 0 आएगा, फिर वहां पे क्या 1 आएगा माइनस 1 आएगा। फिर नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, ये -1 ये 0 आएगा, फिर 1 आएगा। 1 के बाद कोई नंबर ले लीजिए, ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आएगा। अब देखिए आंसर क्या मिलेगा। इस केस में क्या होगा r माइनस, इसका डोमेन क्या आएगा r माइनस 2 और माइनस 2 आएगा। इस फंक्शन का डोमेन क्या आएगा r माइनस 2 माइनस 2। इस फंक्शन का डोमेन क्या मिलेगा ग्रेटर देन का आंसर क्या मिलेगा पॉजिटिव इंटरवल मिलेगा और एक इंटरवल मिलेगा। -1 से 0 मिलेगा और यूनियन 1 से इंफिनिटी मिलेगा, 1 से इंफिनिटी मिलेगा। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट लेना। इंटरसेक्शन पार्ट कैसे लेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे नंबर लाइन को प्लॉट करेंगे। ये -2 पे नॉट डिफाइन आएगा, 2 पे नॉट डिफाइन आएगा और फिर यहाँ पे क्या होगा -1 पे नॉट डिफाइन आएगा, ये -1 है और इसके बाद 0 यहाँ पे कहीं आएगा 0, फिर 1 यहीं पे आएगा कहीं 1 से इंफिनिटी, ये 1 से इंफिनिटी, फिर ये पार्ट आएगा, फिर ये पार्ट आएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन पार्ट क्या मिलेगा हमारे पास, ये -1 से 0 यूनियन 0 से 1 और 1 से 2,
1 से 2, 1 से 2, 1 से यहाँ पे क्या आएगा 1 से 2 और फिर 2 से इंफिनिटी, इस इंटरवल में यहाँ पे क्या आएगा 2 से इंफिनिटी, ठीक 1 से 2 आएगा और 2 टू इंफिनिटी, 2 टू इंफिनिटी, ये आंसर हमें मिलेगा। ठीक है, आंसर क्या मिलेगा, ये मिल जाएगा। क्लियर, ये लिख लीजिए।